हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक पीवाईक्यू जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? लेट ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ई इक्वल्स टू। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ई किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ई का क्या मतलब है कि जो इवेंट ई है ये ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? सैंपल स्पेस एस की। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी को हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, एस इंटरसेक्शन ई क्या बनेगा? ई ही बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऐसा क्यों लिखा बेटा? देखो सैंपल स्पेस जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और ई क्या है? उसकी एक इवेंट। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या बनेगा बेटा? एक हेड बनेगा या एक टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे सैंपल स्पेस में दो एलिमेंट्स है ना, दो सैंपल पॉइंट है यहाँ पे, एक एच है और एक टी है। यदि मैं एक इवेंट बनाती हूँ बेटा ई, ठीक है, और मैं क्या कहती हूँ कि ओनली क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, तो इस ई के अंदर क्या आएगा? ओनली एच आएगा। तो आप देखें कि इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन जो होगा एस और ई का, वो हमेशा क्या आएगा? ई ही आएगा। ठीक है, एस और ई का इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा? ई आएगा, क्योंकि ई जो है ना वो हमेशा सबसेट बनेगा किसका? सैंपल स्पेस एस का। क्लियर है? ई हमेशा क्या बनेगा? ये सबसेट होगा किसका? सैंपल स्पेस का। बिकॉज ई में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस में से उठ के आ रहे हैं? सैंपल स्पेस में से उठ के आ रहे हैं। क्लियर? तो ई ऑलवेज क्या होगा? सबसेट होगा। इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा एस और ई का, वो भी क्या होगा? ई होगा। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई, तो ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और डिवाइड में क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये कैंसिल होंगे तो क्या आएगा? 1 टाइम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय ई क्या आ गया बेटा? 1 आ गया, जो कि आपको किस में गिवन है? ऑप्शन सी में गिवन है। क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।